Hello बच्चों, let's see the question is a capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 5 volt. Now the charging battery is disconnected and the capacitor is connected in the parallel to a resistor of 5 ohm and another unknown resistor of resistance R as shown in figure. If the total heat produced in 5 ohm resistance is 10 ohm, then the unknown resistance R is equal to. Okay, here the option is A is 10 ohm, B is 15 ohm, C is 10 by 3 ohm and D is 7.5 ohm. Okay, तो देखो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक कैपेसिटर है। अब ये जो रजिस्टर है 5 ओम का, इसके अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है? हीट प्रोड्यूस अक्रॉस द 5 ओम ये हो रहा है हमारा 10 माइक्रोजूल। ओके, और हमसे ये आर की वैल्यू पूछे कि अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। सो द टोटल हीट produced in the circuit is H equals to V square half CV square, हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो एच टी कितना हो जाएगा, तो ये एच टोटल हीट प्रोड्यूस 1/2, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, वी कितना है 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइक्रोजूल। तो देखो सर पूरे सर्किट में हीट हो रहा है हमारा 25 माइक्रोजूल, इसके अक्रॉस हीट प्रोड्यूस हो रहा है 10 माइक्रोजूल, तो इसके अक्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस होगा? तो हीट प्रोड्यूस अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू टोटल हीट माइनस द हीट प्रोड्यूस इन द 5 ओम। तो ये 25 माइनस 10 दैट इज 15 माइक्रोजूल का हीट जो हमारा क्या होगा इस अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्रोड्यूस होगा। तो अब हमें क्या निकालना है? तो एज वी नो दैट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दीज टू रजिस्टर इज इक्वल टू द इज इनवर्सली रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो देखो जो हीट प्रोड्यूस होगा ना, अब देखो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो इनमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? इनके रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो होगा। ठीक है, तो H5 में जो हीट प्रोड्यूस होगा और HR में वो इनवर्स रेशियो होगा इनके रेजिस्टेंस का। तो H5 इज इक्वल, तो ये हो रहा है R/5। नाउ पुट द वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा H5 इंटू 5/HR। तो H5 कितना है हमारे पास 10 इंटू 5/15, तो 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 10/3 ओम। Okay, now let's check the option is A is 10 ohm, that is the wrong answer, B is 15 ohm, that also is the wrong answer, and C is 10/3 ohm, the correct answer, and the D is 7.5 ohm, it's also the wrong answer. So here the correct answer is 10/3 ohm, option C. Best of luck.